नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज फिर मैं मलिक सर आप लोगों के सामने एक नई पाठशाला में आपका स्वागत करते हैं। हम जो एक पहल है शुरुआत की थी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके हाउ यू कैन इम्प्रूव योर परसेंटेज, आप अपनी परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं और व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर आंसर राइटिंग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो इसी को लेकर के हमने एक शुरुआत की थी और ये कुछ वक्त पहले हमने शुरुआत की थी। जो बच्चे ऑफलाइन हमारे पास आते थे, बड़ी तादाद में बच्चे आए और उनको हमने समझाया, सिखाया, बताया और उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने निकल करके आए। अब उसी को मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा है हमारी बातों का, हमारे तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके, इसलिए आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आज वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और कारगर सिद्ध होने वाली है। सबसे ज़रूरी बात कि आप अपनी परसेंटेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। परसेंटेज देखें, परसेंटेज बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप तैयारी कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। मेरा बताने का तरीका जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, बड़ा आसान है और वो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तरीका क्या है, आओ चलिए उस पर हम बात कर लेते हैं। तरीका हमारा है, हम सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं। कोई भी आप अगर पूरी किताब उठाओगे, पूरा सिलेबस, समय कम है और पूरा किताब अगर आप उठाओगे तो आपके दिमाग पे एक बर्डन रहेगा, उस प्रेशर में आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रेशर को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है चीज़ों को हिस्सों में बांटिए। आप अपने सिलेबस को, आप एक किताब ली, एक सब्जेक्ट लिया, उस सब्जेक्ट को आपने कई हिस्सों में बांट लिया। मानने की बात है, कोई आपकी एक किताब है, कोई भी ले लीजिए, कोई भी विषय, जैसे आपका सिविक्स, नागरिक शास्त्र है, मानने की बात है, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में आप जो है उसकी दो किताबें हैं ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ क्लास की दो किताबें हैं, उन दो को दो हिस्सों में बांट लीजिए। पहली बुक, दूसरी बुक, उसका कोई भी आप जो है आप सिर्फ एक बुक पे फोकस करेंगे। अगर आपके पास मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन बैंक, जो भी आप जिस नाम से जानते हैं वो है, तो उसमें से कोई भी एक किताब, एक हिस्सा ले लीजिए। उस एक हिस्से की शुरुआत आप कीजिए। चाहे तो आप जो है शीत युद्ध का दौर से शुरू कीजिए या स्वतंत्र भारत के समक्ष जो है चुनौतियाँ क्या क्या थी उससे शुरू कीजिए। तो आप जिससे भी शुरू करते हैं, आपकी शुरुआत सिर्फ एक चैप्टर आपको उठाना है। एक चैप्टर उठाया, उसके कोई भी आपको जो अच्छे लगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो क्वेश्चन उठाइए, अपने रजिस्टर में लिखिए। अपने रजिस्टर में आपने नंबर 1, 2, 3 और 4, ये आपने 4 क्वेश्चंस लिखे। इन 4 क्वेश्चंस को आपने जब प्रश्न लिख लिए, 4 प्रश्न जो भी आपने लिखे हैं, उनको लिखने के बाद आपने जो है उनको पढ़ना है। आपने एक बार पढ़ा, एक टिक लगा दिया, दो बार पढ़ा, दो टिक लगा दिए। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा। इस तरीके से आपने जो है चारों क्वेश्चंस पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपने जो पढ़ा है, आप अपना मूल्यांकन करने का वक्त आया। मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। मूल्यांकन करने के लिए आपको इन्हें अपने रजिस्टर में, पहला क्वेश्चन देखोगे उसका उत्तर लिखोगे, उसका उत्तर लिख करके जो भी आंसर आपका होगा उसे आप लिखोगे। ऐसे ही चारों के लिख लोगे। चारों को लिखने के बाद आप जो है अपने उत्तरों का मिलान कीजिएगा। आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे। उत्तर का मिलान करने के बाद आप मूल्यांकन करके देखेंगे, आप पाएंगे कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। अगर आपको लगता है सही है तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आपको लगता है सही नहीं है, कुछ कमी है, उसे एक दो बार फिर से पढ़ लीजिए। एक चैप्टर लीजिए, काम कंप्लीट कीजिए, उसे पूर्ण कीजिए, उसके बाद उसे रख करके दूसरे काम में लग जाइए। इस तरीके से आप दिन में 5, 6, 7, जितने घंटे, जितने बार आप अपने आप को टास्क दोगे, उतनी बार उतने चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। समय कम है, कम समय के लिए सबसे बेहतरीन रामबाण आपके सामने ये सिद्ध होने वाला है। इसलिए
बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सुना है कि करत करत अभ्यास के जसमती होत सुजान, रसरी आवत जात रे शिल्पे परत निशान। जिस प्रकार रस्सी बार बार कुएं में खींचने से एक पत्थर को काट देती है, सिल पे निशान छोड़ देती है, उसी प्रकार आपके बार बार प्रयास करने से, बार बार मेहनत करने से आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो समझ में आया। सबसे ज़रूरी हमें क्या करना है, कोई भी बुक, कोई भी चैप्टर उठाना है, उसको कोई भी जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे 4 या 5 क्वेश्चंस लेने हैं, उन 4-5 क्वेश्चंस को पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार टिक किया। पढ़ने के बाद हमने उसका उत्तर, आंसर राइटिंग की, उत्तर लिखा। जब हमारा उत्तर हमारे जो है मिलान सही कर रहा है कि हमने सही लिख लिया है, मूल्यांकन में आपने सही पाया, तो एक और आप राइट का निशान लगाएंगे। ये है आपकी सहमति का टिक का निशान। ये आपकी सहमति का टिक का निशान है। ये आपका ऐसा तैयारी करा देगा, आप यकीन मानिए आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस एक बात का ध्यान रखिए, आपको मेहनत करनी है, तैयारी आपको करनी है। एक एक शब्द आपके द्वारा लिखा गया इस प्रकार मानिए जैसे आप अपना मुकद्दर लिख रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप पेपर आने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती कोई भी छात्र छात्राएं क्या करते हैं, अपनी लिखित परीक्षा है और लिखने की तैयारी प्रैक्टिस नहीं करते। पेपर सबके याद होता है लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। पेपर सब आता है लेकिन पेपर छोड़ के चले आते हैं, आकर के मायूस होकर के कहते हैं कि हमारा पेपर रह गया, थोड़ा और समय मिला होता तो हम और अच्छा कर सकते थे। थोड़ा समय वहाँ नहीं मिलेगा, जीवन में कभी किसी को ऐसा समय नहीं मिलता। बाद में पछताने से बेहतर है अभी तैयारी कर लीजिए। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मानने की बात है, आपका कोई एक फिजिकल, एक कोई भर्ती परीक्षा है, आपके पुलिस है या कोई भी आर्मी की वैकेंसी है, उसमें आपने एक पेपर किया और उसके बाद आपकी दौड़ होनी है। आपको पता है कि 20 दिन या 1 महीने बाद हमारी दौड़ होनी है और उस रेस में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। उस 5 किलोमीटर की दौड़ में आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप रोज़ डेली 5 किलोमीटर की तैयारी करेंगे। रनिंग की करेंगे, नहीं करेंगे? 5 किलोमीटर की तैयारी करेंगे। उस 5 या 7 की भी कर सकते हैं, कुछ लोग 8 की भी करेंगे, कुछ 10 की भी करेंगे कि भाई हाँ आज 5 किलोमीटर की कर रहे हैं तो वहाँ जाके 5 कर लेंगे। कुछ है कि नहीं यहाँ 7 करेंगे तो आगे जा करके हम 5 की आसानी से कर लेंगे। तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की तैयारी एक इंसान करता है। और आप देख लीजिए कि आपको 20 22 30 पेज भरने हैं और आप 30 पेज की तैयारी क्या रोज़ कर रहे हैं? यदि आप 30 पेज की तैयारी नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए आप बहुत गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इस गलती का सिर्फ एक ही सुधार है कि आज से ही लग जाइए और लिखने की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आज से हमें ये शुरुआत करनी है। एक तो हमें ये फॉर्मेट अपनाना है और दूसरा जो है हमें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ये हमें हमारी 70 से 90% तक ले जा सकता है। ये हमारी वो तैयारी होगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। आज से प्रतिज्ञा लीजिए और शुरुआत कीजिए, लग करके करते हैं एक शुरुआत। मैं मलिक सर आपके सामने फिर कुछ नई चीज़ लेकर के हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।